हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा रियल एजुकेशन। आज मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिस सेट 2 कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट 1 मैंने 2017 का प्रीवियस ईयर में करा दिया था। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो पहले एक ठो घन दिया हुआ है, एक ठो घन पार लेते हैं। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये घन हो गया, इसका सभी भुजा बराबर हो जाएगा ए ए ए। तो इसका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है, साइड तो मालूम ही करना है, और यहाँ पर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है 384 बराबर 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ से 6 से इसको काट देते हैं, 6 छक 36 और 6 चौक 24, यानी कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर बराबर 64। तो साइड बराबर क्या हो जाएगा √64, यानी साइड कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर साइड हो गया। तो पूछ क्या रहा है वॉल्यूम, तो आयतन, आयतन क्या हो जाएगा साइड का क्यूब होता है। तो साइड कितना है 8, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। अंक दिया हुआ है 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 33 और 92 की माध्यिका क्या है। माध्यिका पूछ रहा है, पहले लिख लेते हैं इसको 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 33, 92 गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में सरिया लेंगे इसको। तो सबसे छोटा इंक्रीजिंग में हम सरियाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग में सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा गया 33, उसके बाद 35, फिर 41, उसके बाद 46, उसके बाद 46 के बाद 55, 55 के बाद 58, 58 के बाद 64, 64 के बाद क्या हो जाएगा 77, 77 के बाद 87, फिर 90, फिर 92। अब एक बार फिर से गिन लेते हैं कि एक छूट तो नहीं गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब 11 n बराबर ऑड नंबर है, विषम संख्या, विषम है, तो बीच वाली संख्या हो जाएगा सीधे n/2, n + 1/2 होता है। माध्यिका बराबर n + 1/2, यानी क्या हो जाएगा 11 + 1/2th टर्म। तो सी कितना हो जाएगा 12/2, यानी छठा टर्म हो जाएगा। तो छठा टर्म कौन है गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, छठा ये है, मतलब 58 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 50x² - 2 के गुणनखंड है, गुणनखंड निकालना है। तो क्या है 50x² - 2। तो इससे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 25x² - 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको 5x² लिख सकते हैं, और माइनस
1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही फार्मूला यहाँ पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 5x, ए इतना है और बी 1 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता है। तो यही इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। किसी स्थान की वार्षिक वर्षा 65 सेंटीमीटर है, तो वार्षिक वर्षा का मान लीटर पर हेक्टर में क्या होगा? मतलब लीटर पर हेक्टर भी इसका वार्षिक वर्षा का एक मात्रक होता है। तो 65 सेंटीमीटर है, तो जब ये सेंटीमीटर में रहता है तो इसको कितना से गुना करते हैं? 10 की पावर 4 से, यानी 10,000 से गुना करते हैं। तो इसको 10,000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? करेंगे तो हो जाएगा लीटर पर हेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये फॉर्म नहीं है, इसका 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाना रहता है। तो जब 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे मतलब 65 में 10 से भाग देंगे, तो इससे 10 से गुना भी करना होगा। तो पहले तो 10,000 है ही, इसमें 10 से गुना करेंगे लीटर पर हेक्टर। यहाँ से क्या हो जाएगा? 6.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 5। यही हो जाएगा लीटर पर हेक्टर। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रेखाओं 4x। अब देख लेते हैं 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेखाओं 5x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0 तथा 7x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मतलब दो ठो रेखा दिया हुआ है, 5x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, और इधर एक ठो रेखा दिया हुआ है 7x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो ठीक है, यहाँ से इसको क्या निकाल लेते हैं? पहले कोण निकालना है, तो पहले इसका ढाल निकाल लेते हैं दोनों का। तो ढाल को m1 से इसको सूचित करते हैं, इसको m2 से। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक बटा y का गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक क्या है? 5 है, तो माइनस में 5 बाई का गुणांक क्या है? 7। तो इसको माइनस 5/7 आ गया m1 बराबर, और m2 बराबर भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक। तो माइनस x कितना है? 7, y का गुणांक कितना है? -5। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 7/5 हो जाएगा। m2 बराबर आ गया। अब थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, मॉडुलस में m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यही फार्मूला लगा देते हैं सब में। क्या हो जाएगा? m1 कितना है? -5/7, और माइनस कितना है? 7/5 बटा 1 प्लस -5/7 इंटू 7/5। मॉडुलस बंद हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ -1 बच जाएगा। ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा नीचे, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग बटा 0, कोई भी संख्या 1/0 क्या होता है? इन्फिनाइट। तो यहाँ कोई भी संख्या हो उसके बटा 0 हो तो इन्फिनाइट ही होगा। तो tan में कौन सा डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है? तो tan 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है।
तो इसमें क्या करें, थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं। तो थीटा बराबर 45 डिग्री रख के जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 1 माइनस 45 रखेंगे तो cos 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/√2 और इंटू 1 माइनस 1 प्लस cot थीटा, cot 45 कितना होता है, 1। ठीक है, इसको कर देते हैं √2, तो √2 माइनस 1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 बटा √2 इंटू 2। यहाँ √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, भी बताया हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देंगे, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2 और गुना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा ये, तो 2 यहाँ हो जाएगा -1, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसको से भी सोल्व करके बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या कितनी होती है। तो कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, तो इसके समांतर स्पर्शियों मतलब एक ठो यहाँ से स्पर्श रेखा अगर खींच देते हैं, तो यहाँ से एक ठो स्पर्श रेखा और खींच देते हैं, तो ये समांतर कितना स्पर्श रेखा खिंचा सकता है, 2। अगर इधर से खींचेंगे तो इधर, यानी इधर से भी 2 होगा, मतलब समांतर रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिंदु 0, 4 और 4, 0 और 2, 2 है, तो यह क्या है, संरेखी है कि समबाहु त्रिभुज का है, क्या है। तो पहले एक तो त्रिभुज पार लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 0, 4 और यहाँ इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। यहाँ है 4 और 0, यहाँ 2, 2, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, होता है इसका 1/2, मॉडुलस में होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 अब प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से रख देते हैं मान सबका। x1 बराबर क्या है, 0, तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, यानी इसका 0 प्लस x2 क्या है, 4, तो y3 क्या है, y3 2 माइनस y1 4 प्लस x3 कितना है, 2 इंटू y1 4 माइनस y2 0 हो गया। यहाँ से 1/2 इंटू, ये तो 0 ही है, यहाँ 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो ये जो तीनों बिंदु है वो क्या होती है, संरेखी होती है, मतलब एक ही लाइन पर होगी, ऐसे नहीं होगी, एक ही लाइन पर होगी, ए बी सी ऐसे होगी, तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा। लिख लेते हैं पहले, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि
इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक 70 आ जाएगा घटाएंगे तो, इंटू इसको ऐसा ही रह देते हैं साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 इंटू कोसेक को सेक में बदल देते हैं। तो सेक में बदलने के लिए क्या करेंगे, कोसेक 90 माइनस 20 डिग्री हो गया, 90 माइनस 20 करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ से कोसेक थीटा हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू यहाँ से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यानी सेक थीटा, तो सेक 20 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला से रख रहे हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। यही यहाँ रखे हैं। तो इसको कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। तो साइन 20 डिग्री, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1/कोसेक थीटा, वही यहाँ रखे हैं इंटू साइन थीटा साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू 1/सेक थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। वैसा ही यहाँ हो जाएगा, तो 1/ इसको सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/कॉस थीटा। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 1 यहाँ है प्लस 1 यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13, इसके बाद 17 19 और 23 और 29। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो हो गया, यानी n बराबर कितना है, 10, इवन नंबर है, सम संख्या इवन रहता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, माध्यिका बराबर होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बटा 2। तो हम n/2 यानी 10 का आधा 5वां टर्म, 5वां टर्म कौन है, 1 2 3 4 5 11 है, तो 11 प्लस उसका एक बढ़ा देंगे, मतलब 5वां एक 6वां टर्म, 6वां टर्म कितना है, 12 13/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ करके 11 12 11 13 24/2 यानी 12, इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर बी। आज यहीं तक ये सब चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि ये जो बिहार पॉलिटेक्निक का 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही प्रैक्टिस सेट डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।